Let A be a matrix of order 3 by 4 and B be a matrix of order 4 by 3. Let AB be a non-singular matrix. Statement P, nullity of A is 0. Statement Q, BA will be non-singular. आपको बताना है ऑप्शंस ABC में से कि कौन सा ट्रू है और कौन से ट्रू ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या गिवन है वो आप देखिए। ए का जो साइज है वो 3/4 है और जो मैट्रिक्स बी का जो साइज है वो 4/3 है। यहाँ पर सबसे पहले कहा है ए बी, तो जो ए बी का साइज होगा क्या वो कंपेटेबल है प्रोडक्ट के लिए? यस, कंपेटेबल है और इसका जो आउटपुट आएगा वो 3/3 आएगा। फिर बात करी गई है क्यू स्टेटमेंट में बी ए विल बी नॉन सिंगुलर, तो बी ए जो है, जो बी का साइज है वो 4/3 है और जो ए का साइज है वो 3/4 है, तो बी ए जो है वो कंपेटेबल है प्रोडक्ट के लिए और इसका जो आउटपुट आएगा वो 4/4 आएगा। यानी कि जो आपका बी ए है वो आपका 4/4 स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा और ए बी आपका 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। साथ ही साथ आपको ये दे रखा है कि जो मैट्रिक्स ए बी है वो नॉन सिंगुलर है, यानी कि डिटर्मिनेंट जो है इसका वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इसका रैंक है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रैंक बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम डायमेंशन है यानी कि जो साइज है वो 3 है, तो वो 3 ही होगा। अब हमें पता चल गया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी है यानी कि जो रैंक ऑफ ए बी है वो 3 है। और हम जानते हैं कि अगर कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स इन जनरल, तो उसकी जो रैंक होती है वो क्या होती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक ए रैंक बी, जो भी इनमें से मिनिमम होगा वो उसके प्रोडक्ट की रैंक हो जाएगी। अब कोई भी मैट्रिक्स ए है उसकी जो रैंक होती है वो मिन वैल्यू होती है एम एन, यानी कि साइज ऑफ द मैट्रिक्स। सिमिलरली इसके लिए भी अगर इसका साइज एन बाई पी है तो उसकी जो मिन वैल्यू होगी वो इसकी रैंक हो जाएगी। अब यहाँ पर जो दे रखा है कि ए बी का जो रैंक है वो तो 3 दे दिया है उसने। अब यहाँ पर जो रैंक ए है, जो रैंक की पॉसिबिलिटी है, रैंक ऑफ ए जो पॉसिबल रैंक है वो मिन वैल्यू होगा 3 और 4, इसका मिन वैल्यू होगा। और जो रैंक बी है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी होगी उसकी भी सेम होगी, यही 4/4, है तो 3 या 4,3 उसका मिन वैल्यू होगा, यानी कि मिन वैल्यू ऑफ दिस वन। और इन दोनों के मिन वैल्यू से जो आएगा वो रैंक होगा इसके इक्वल, यानी कि इसके रिलेट हो जाएगा। तो हमें पता है अगर रैंक ऑफ ए, यहाँ पर जो ए की रैंक है, अगर वो इसका मिन वैल्यू होगा यानी कि वो इससे लेस देन होगा, मैं मिन वैल्यू नहीं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं होती है मिन वैल्यू, वो लेस देन और मैक्सिमम हो सकती है, इतनी एटमोस्ट हो सकती है, तो वो मिन से उसके एटमोस्ट हो सकती है, तो वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है और रैंक भी ये भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी कि अब हमें ये पता चल गया है कि जो इसकी जो रैंक है वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। रैंक ऑफ जो यहाँ पर ए भी दे रखा है वो 3 है और वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब मान लीजिए जो इसका मिन वैल्यू है वो लेस देन 3 है, तो हमें पता चल गया जो रैंक ऑफ ए बी है वो 3 से एक्सीड नहीं कर सकते, यानी कि एटमोस्ट 3 हो सकती है। और ये हमें पता ही है कि वो 3 है रैंक ऑफ प्रोडक्ट। तो इससे हमें पता चल गया कि जो रैंक ऑफ ए है वो 3 से कम नहीं हो सकती। अगर रैंक 3 से कम हो गई तो इसकी मिन वैल्यू जो है, यहाँ पर जो मिन वैल्यू है वो उसका कंसिडर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये इनइक्वालिटी फेल हो जाएगी। सपोज करिए रैंक ऑफ ए आपकी 2 हो जाती है, 2 या 2 से कम हो जाती है या 1 हो जाती है, तो फिर जो ये 3 है वो ये जो इनइक्वालिटी यहाँ पर है वो फेल हो जाएगी, यानी कि वो ट्रू नहीं होगी। तो उस केस से हमें ये पता चलता है कि जो रैंक ए है वो भी 3 है और जो रैंक ऑफ बी है वो भी 3 है। यानी कि अब हमें ये पता चल गया है यहाँ तक जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से कि जो रैंक ऑफ प्रोडक्ट है वो तो 3 है, रैंक ऑफ ए वो भी 3 है और रैंक ऑफ बी जो है वो भी 3 है। अब
यहां पर अगर आप देखें, फोकस करें स्टेटमेंट पी में, नलिटी ऑफ ए इज 0। यहां पर कहा गया है कि नलिटी ऑफ ए इज 0। तो रैंक ऑफ ए जो है, क्योंकि ए का जो साइज है वो 4/3 है, तो जो रैंक है वो तो 3 है। तो रैंक नलिटी थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, सॉरी, यहाँ पर जो साइज दे रखा है वो 3/4 दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ए का साइज है वो 3/4 है। तो यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम से हमें क्या पता चलता है कि रैंक और नलिटी जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है। यहाँ पर कॉलम्स 4 है, यानी कि 4 के इक्वल होगी। अगर नलिटी 0 गिवन है तो जो इसकी रैंक है वो कितनी आएगी, इस स्टेटमेंट से उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो रैंक ऑफ ए है वो 4 होनी चाहिए। लेकिन हम पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं कि जो रैंक ऑफ ए है वो 3 है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि जो पी स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स हो जाती है। स्टेटमेंट जो पी है वो आपकी फॉल्स हो जाती है। स्टेटमेंट क्यू में क्या कहा है कि बी ए, तो अगर यहाँ पर पी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो स्टेट यहाँ पर ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि पी ट्रू है, ये यहाँ पर ऑप्शन ए डिस्कार्ड। यहाँ पर बोथ आर ट्रू, ये भी डिस्कार्ड हो गई है। स्टेटमेंट क्यू को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि बी ए विल बी नॉन सिंगुलर। जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि जो बी ए है वो नॉन सिंगुलर है, यानी कि जो इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो रैंक ऑफ बी ए है वो आपकी जो साइज के इक्वल होगा, जो कि साइज है, जो बी ए का साइज है वो 4/4 आया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, ये जो साइज है बी ए का वो 4/4 था, तो वो 4 के इक्वल होगी इस तरह से। लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रोडक्ट की रैंक होती है वो क्या होती है, वो एटमोस्ट होती है मिन वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, इस तरह से। और रैंक ऑफ ए ये जो होगी ये मिन वैल्यू होगी, यानी कि उससे लेस देन होगी मिन वैल्यू से भी, क्योंकि जो ए का साइज है वो 4,3 है और जो बी का साइज है उसका जो रैंक है वो भी 4/3 है, 3/4, जो भी आप सोचे, मिन वैल्यू तो वही है। साथ ही साथ हम ये भी कंप्यूट कर चुके हैं कि जो रैंक ऑफ ए है वो 3 है, रैंक ऑफ बी भी 3 है और रैंक ऑफ प्रोडक्ट वो आपकी वो भी 3 है। और यहाँ से हमें ये पता चल जाता है, क्योंकि उसने पहले कहा है कि अगर इसका ये है तो इसकी जो रैंक है वो 4 होगी। और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि रैंक इसकी 3 है। यहाँ से जो हमें पता चल रहा है, अगर आप इस पर फोकस करें तो यहाँ पर ये रैंक 3 है और रैंक बी भी 3 है। तो जो रैंक ऑफ प्रोडक्ट है बी ए जो कि 4 दे रखी है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इसकी एटमोस्ट हो सकती है वो 3 हो सकती है। तो स्टेटमेंट जो क्यू है वो आपकी फॉल्स है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्यू ट्रू बताया गया है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि इसमें एक ही करेक्ट आंसर है।